जहां पर आपको बता दें फिलहाल प्रयागराज का पुलिस तंत्र पूरी तरह से फेल नजर आया है और इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। करीब 1000 से अधिक कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां पर आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और बवाल काटा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने 8 पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की, आग के हवाले भी कईयों को कर दिया। कई स्थानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद पुलिस तंत्र लाचार नजर आया है। तो देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने, शरारती तत्वों ने यहां पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के नाम पर किस तरीके से सरकार की संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डायल 112 की वो गाड़ी है जो लगाई गई थी सुरक्षा को लेकर, लेकिन किस तरीके से उसको इन उग्र प्रदर्शनकारियों ने उसको अपना शिकार बनाया। हालत देखिए जरा, इनका गुस्सा तो देखिए, लेकिन गुस्सा इस बात को लेकर है कि इनके सांसद को जाने नहीं दिया गया। और उसके बाद देखिए जरा किस तरीके से ये हिंसक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने यहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किया। और इसी को लेकर चंद्रशेखर रावण का क्या कुछ कहना है, जो नगीना से सांसद हैं, सुनिए जरा। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है, किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है, मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे हो तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है मेरे उसमें भी कि कोई अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा, वो जो अन्याय उनके साथ हुआ उसको सुन नहीं पा रहा। जब तक, देखिए कई तरह के आरोप लगते हैं, जब तक आप जाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं क्या सिचुएशन, उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या कह सकते हो। तो जब मैं गया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो मैं क्या बता दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं चाहती थी, शायद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इस तरह के अपराध किए हैं, उनको छिपाने के लिए मुझे वहाँ जाने से रोका गया। अगर मैं वहाँ जाता तो वो सामने आते और फिर आप मीडिया के साथियों के जरिए कल मैं उन पर आवाज़ उठाता, शायद इसी वजह से जो है मुझे रोका गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। धीरेन्द्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्योंकि भारी संख्या में सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस तो कह रही है कि हम वसूली करेंगे, लेकिन आखिर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जा रही है तो यहाँ पे करछना इलाके में पूरी तरीके से वो पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी का भी कड़ा पहरा वहाँ पर बैठा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 5 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 25 ऐसे जो नामजद आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी वीडियो फुटेज और फोटो
के जरिए अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 घंटों तक सड़कों पर वो उपद्रव करते रहे, स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करते रहे, कई प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़ किया है, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ किया है, पुलिस की गाड़ी तोड़ दिया है, करीब 1 दर्जन ऐसी बाइक है जिनको आग के हवाले कर दिया है। ये सब सारा तांडव 3 घंटे तक चलता रहा, लेकिन पुलिस उसको काबू में नहीं कर पाई है। जब हालात बद से बदतर हो गए हैं तो 3 घंटे बाद किसी तरीके से वहां पर हालात सामान्य हो पाए। लेकिन जब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आए थे, पुलिस का बिल्कुल एकदम क्लियर था कि इनको अब लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए न कौशाम्बी जाने देना है, न करछना जाने देना है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर करछना में इतनी बड़ी तादाद में उपद्रवी इकट्ठा हो गए तो पुलिस क्या सोचती रही। जिस तरीके से जब सक्रिय हुई है, जब उपद्रवी सड़कों पर उतर आए हैं, जाम लगाने लगे हैं, तोड़फोड़ करने लगे हैं, आग के हवाले गाड़ियां करने लगे हैं, स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की है, क्योंकि जो उपद्रवी तत्व थे किसी एक जात विशेष को निशाने पे बनाकर वहां पर जो दुकानें थी उन दुकानों में भी तोड़फोड़ कर रहे थे। तो ऐसे जो पीड़ित लोग थे वो पुलिस के साथ भी खड़े हुए नजर आए थे। लेकिन 3 घंटों तक जिस तरीके से तांडव चला है, अब पुलिस केवल बयानबाजी कर रही है कि इनके ऊपर गैंगस्टर के तहत, एनएसए के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन एहतियातन के तौर पर अभी भी वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी का कड़ा पहरा है। 25 ऐसे लोगों को जो वहां पर संदिग्ध हैं उनको हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस देखने वाली ये बात होगी कि जाने वाले समय में पुलिस क्या संदेश देना चाहती है, किस तरह जो कानून हाथ में लेगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करके ही क्या संदेश देगी। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि जब इतनी देर तक ये हंगामा चलता रहा तो पुलिस आखिर उस वक्त कहां सो रही थी। जब उनको रोका गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो बवाल जरूर काटेंगे, और उसके बाद जब वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठे हो सकते हैं तो आखिर पुलिस फोर्स क्यों नहीं उतने समय में उपलब्ध कराई गई। एक बड़ा सवाल है धीरेन्द्र जी। बिल्कुल, सवाल यही है कि जब आप एकदम क्लियर था कि अब जो चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं उनको न तो कौशाम्बी जाने देना है क्योंकि वहां स्थिति खराब हो सकती है, और करछना में भी नहीं जाने देना है। लेकिन इस सब के बावजूद भी 1000 से तादाद से अधिक वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, आपको भनक तक भी नहीं लगी। अब अगर वो इकट्ठा हो रहे थे तो आप उनको समुचित व्यवस्था समझाने बुझाने की कोशिश करते हो, सड़कों पर कैसे उतर आए। और सड़कों पर उतरने के बाद जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन करते हुए वहां पर पूरी तरीके से अराजकता का माहौल कायम कर दिया है। जो उपद्रवी तत्व थे वो पथराव शुरू कर दिए हैं, जिसमें आने जाने वाले जो राहगीर थे उनको भी कड़ी मशक्कत हुई, उनको भी चोटें लगी हैं, पत्थर किस तरह से बरसाए जा रहे थे। तो ये बड़ा सवाल जरूर है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर समझ में आती है कि ये पुलिस की लापरवाही है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और लखनऊ में